हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे लुसेंट का हिस्ट्री, प्राचीन भारत। उसमें हम लोग जो है सिंधु सभ्यता देख लिए थे। अब वैदिक सभ्यता चल रहा था, तो वैदिक सभ्यता में तो 3 क्लास हो चुकी थी और आगे का पॉइंट देखते हैं। आज जो है आप देख रहे हैं प्रमुख दर्शन, है ना, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। तो इसमें जो है जो दर्शन है और उसके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है। और यहाँ है ऋग वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नाम है और यहाँ पर आधुनिक नाम है। और साथ ही यहाँ पर है ऋग वैदिक कालीन देवता और उसका संबंध है। तो इससे भी 2-3 ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है आ जाया करते हैं जनरल कंपटीशन के एग्जामिनेशन में। तो इसको ठीक से हम लोग याद करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। तो प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। तो ठीक है, यहाँ दर्शन है एक तरफ और एक तरफ क्या है, प्रवर्तक है। देखिए तो चारवाक है ना, दर्शन का नाम क्या है, चारवाक। चारवाक दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है, चारवाक। तो चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक हैं। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है। योग आपसे पूछेगा कि चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो बोलना है चारवाक। योग दर्शन जो जानते हैं, योग दर्शन के कौन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, महर्षि पतंजलि या पतंजलि जो भी बोलिए, जो रामदेव जो भी पतंजलि हैं। तो वो पतंजलि जो महर्षि का नाम था, ये सुंग वंश में थे, तो उनके मतलब वैद्य थे। तो ये जो है ना योग दर्शन की कौन लिखा है, महर्षि पतंजलि प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। न्याय दर्शन गौतम। ये सब ऐसे महर्षि थे। और दर्शन, देखिए दर्शन फिलॉसफी, दर्शन का अर्थ होता है देखना। और देखना से यह सेंस होता है कि हम जो एक एवरेज लाइफ जीते हैं उसमें जो किसी तथ्य को देखते हैं कि मेरे पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, ऐसा सब देखते हैं। जबकि रियल दर्शन जो महापुरुषों का, जो कि इलाइटमेंट लोग हैं, जिनके मतलब हिंदू भाषा में कहते हैं कि जिनको मुक्ति मिल गई, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, उन लोगों का जो दर्शन है, उन्होंने जो देखा है इस संसार को और जो उनको एक व्याख्या किया है संसार की, जो सही तरीके से फिलॉसफी से व्याख्या की गई है, उसको हम लोग दर्शन करते हैं। तो वही दर्शन हर महर्षि का अलग अलग है। तो ये न्याय दर्शन न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, गौतम। और पूर्व मीमांसा, ये महर्षि जैमिनी का है। ये टोटल महर्षि ही है। तो पूर्व मीमांसा दर्शन किसका है, पूर्व मीमांसा है महर्षि जैमिनी का। और उत्तर मीमांसा किसका है, तो बादरायण का। उत्तर मीमांसा बादरायण का। इस दोनों को आप तुरंत याद रख सकते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, है ना। पूर्व मीमांसा कौन हो गया, पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी। उत्तर मीमांसा कौन हो गया, बादरायण। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। वैशेषिक है ना, वैसे देखिए ये है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कनाद या उल्लूक। महर्षि कनाद का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने भौगोलिक बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। तो महर्षि कनाद या उल्लूक। तो देखिए जो भी पदार्थ है, पदार्थ की जो अवस्थाएं अणु परमाणु वगैरह में जो टूटा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, उनके बारे में कनाद ने बहुत पहले कह दिया। ऐसे ये अलग बात है कि क्रेडिट कनाद को नहीं मिलता है, इसका कोई फॉरेन वैज्ञानिक है उनको मिलता है, लेकिन कनाद ने इनके बारे में भी कहा था। तो ये महर्षि कनाद, वैशेषिक दर्शन कौन हो गया, महर्षि कनाद या इसी का नाम क्या है, उल्लूक। और आगे देख लेते हैं, इधर है ऋग वैदिक कालीन नदियां, यहाँ प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। तो ऋग वैदिक कालीन जो नदियां, तो पहले नदियां तो देख लेंगे। ये इसका तो याद हो गया, चारवाक का महर्षि चारवाक, योग का पतंजलि, सांख्य महर्षि गौतम, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक कनाद या उल्लूक। ठीक है, अब यहां देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में, ये प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। तो प्राचीन नाम देखिए क्या है, क्रुव, है ना, क्रुव का आधुनिक नाम क्या है, कुर्रम। क्रुव का आधुनिक नाम क्या है, कुर्रम। और ये नदी है कुभा का आधुनिक नाम क्या है, काबुल। जो कुभा नदी है उसका आधुनिक नाम क्या है, काबुल। और वितस्तता जिसको झेलम भी कहते हैं ना, वितस्तता का युद्ध जो हुआ था उसको क्या कहते हैं, झेलम कहते हैं। तो वितस्तता का नया नाम क्या हो गया, झेलम हो गया। आस्किनी, है ना, आस्किनी का नया नाम क्या है, चिनाब का जो पुराना नाम है वो आस्किनी है और आस्किनी का नया नाम क्या है, चिनाब है, चिनाब नदी है। और पुरुषनी नदी का क्या नाम है नया, रावी नदी। पुरुषनी का नया नाम रावी। सतुद्री का सतलज, है ना, सतुद्री को क्या बोलते हैं, सतलज बोलते हैं। और बिपाशा नदी का नाम क्या है, व्यास। विपाशा वसु नहीं, विपाशा नदी जो है इसका प्राचीन नाम है विपाशा और इसका नया नाम क्या है, व्यास।
सदानीरा, है ना, सदानीरा को क्या बोलते हैं, गंडक। सदानीरा का नया नाम क्या है, गंडक। और ये है दशधती को क्या बोलते हैं, घग्घर। द्रिशधती, है ना, द्रिशधती, द्रिशधती का नया नाम क्या है, घग्घर बोलते हैं इसको। और गोमती को गोमल, गोमती का नया नाम क्या है मित्र, गोमती गोमल। सुवस्तु का नया नाम क्या है, स्वात। सोवसन जो कहा तो में हलंत है स्वात। तो सुवस्तु नदी जो ऋग्वैदिक कालीन है, प्राचीन नदी है, इनका नया नाम क्या है, स्वात है। तो एक बार हम लोगों ने देख लिया प्राचीन नाम इधर नदी का, और उसका जो आधुनिक नाम है वो इस पार में है। तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम देख लिया। एक बार फिर देख लें, कुरुब का कुर्रम, कुभा का काबुल, वितस्तता झेलम, आस्किनी चिनाब, पुरुषनी राबी, सतुद्री सतलज, बिपाशा ब्यास, सदानीरा गंडक, दृश्यधती घग्घर, गोमती गोमल और सुवस्तु स्वात। ये देखिए गोमती का गोमल गो गो, सुवस्तु स्वात सौ सौ। तो ऐसे करके भी आप विपाशा का व्यास आपको याद रह जाएगा, हम जानते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए इधर क्या है, ऋग्वैदिक कालीन देवता। अब जो इधर है ऋग्वैदिक कालीन जो देवता थे, और हर देवता का डिपार्टमेंट था, किसके अंतर्गत क्या था, इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ देवता है, इधर संबंध है कि कौन सा देवता, कौन सा डिवाइन है, जिसका कौन सा संबंध है। तो देखिए पहले है इंद्र, इंद्र महाराज सबसे पहले आ जाते हैं। तो इंद्र देवता ये युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। इंद्र क्या था, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाता था। इंद्र को युद्ध का नेता, ये सब भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। युद्ध का नेता किसको, इंद्र को, एवं वर्षा का देवता। तो युद्ध और वर्षा किसके हाथ में चला गया, इंद्र के हाथ में। इंद्र महाराज जो थे युद्ध के भी नेता थे और वर्षा के भी देवता थे। आगे बढ़ते हैं, अग्नि, है ना, अग्नि को भी देवता मानते हैं हम लोग। अग्नि क्या है, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ था। अग्नि एक ऐसा देवता था जो मनुष्य के बीच, है ना, मनुष्य के बीच और देवता के बीच दोनों के मध्यस्थ था। कौन, अग्नि। तीसरा है वरुण। वरुण का याद रखिए, वरुण में 1 2 3 4 5 विभाग जो है अकेला वरुण देवता संभाल रहे हैं। देखिए कौन कौन डिपार्टमेंट है इनका। पहला वरुण में है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। वरुण देव को पृथ्वी और सूर्य का निर्माता माना जाता है। दूसरा है समुद्र का देवता। समुद्र का देवता कौन है, वरुण। समुद्र का देवता वरुण, और पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता वरुण। और देखिए विश्व के नियामक एवं शासक, विश्व का नियामक भी वरुण है और विश्व का शासक भी वरुण है। विश्व के नियामक एवं शासक कौन है, वरुण देव है। और देखिए सत्य का प्रतीक, सत्य का प्रतीक कौन देवता माना गया है, वरुण। वरुण जो है सत्य का प्रतीक भी है। और देखिए ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, ऋतु भी परिवर्तन होगा वरुण के कारण, और दिन और रात भी होगी देवता वरुण के कारण। ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन देवता और देवता का संबंध, किस डिपार्टमेंट में कौन सा देवता काम करेगा, है ना। तो ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता किसको माना गया है, ये वरुण देवता को माना गया है। तो वरुण में क्या क्या, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, वरुण में समुद्र का देवता वरुण, विश्व के नियामक एवं शासक भी वरुण, सत्य का प्रतीक भी वरुण, और ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता भी वरुण। यहां आप 3 देवता देख लिए, बाकी जो है 7 देवता यहां है। अभी इसको पढ़ते हैं, देखिए, है ना, ध्यव, द्वय संयुक्त औ का ध्यव। ध्यव है आकाश का देवता। आकाश का देवता कौन है, ध्यव। ऋग्वैदिक काल में आकाश के देवता को ध्यव बोलते थे। और है 5वां सोम। सोम जो है वनस्पति का देवता है। सोम किसका है, वनस्पति का। सोम वनस्पति का देवता है, सोम। आगे बढ़ते हैं, उषा। उषा जो है प्रगति एवं उत्थान का देवता। प्रगति और उत्थान, प्रगति एवं उत्थान का देवता किसको माना गया है, उषा को माना गया है। और आगे है आश्विन, है ना, आश्विन। यह है विपत्तियों को हराने वाले देवता, विपत्ति को हरा देता है। ये देवता जो है विपत्तियों को हराने वाला, मतलब विपत्ति को हरने वाला या हराने वाला देवता कौन है, आश्विन है, आश्विन। 8 है पूषण। पूषण देवता है पशुओं का देवता। पूषण, प से पशु और प से पूषण। तो पूषण जो है पशुओं का देवता। पूषण क्या हो गया, पशुओं का देवता है पूषण। और आगे है विष्णु। विष्णु जो है विश्व का संरक्षक एवं पालन करता। देखिए विष्णु क्या है, विश्व का संरक्षक है और जो है पालन करता है। विश्व का पालन करता और विश्व का संरक्षक कौन है, तो भगवान विष्णु है। और मारुत, मारुत जो है ये आंधी तूफान का देवता है। आंधी तूफान, स्टॉर्म, है ना, प्रभंजन। आंधी तूफान का देवता कौन हो गए, मारुत। तो आंधी और तूफान का देवता मारुत, आंधी तूफान का देवता मारुत। अगर आप कहें तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देवता और संबंध, इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ। वरुण क्या है, पृथ्वी एवं सूर्य का देवता। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। अध्यव आकाश का देवता।
सोम वनस्पति देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्विन विपत्तियों को हराने वाला देवता, पूषण पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, और मारुत आंधी तूफान का देवता। तो मित्र यहीं पर हमारा चौथा चैप्टर जो था वैदिक सभ्यता, हाँ वो जो है एंड कर गया। और अगला चैप्टर जो आएगा ये है महाजनपदों का उदय। पांचवा चैप्टर जो होगा महाजनपदों का उदय। यहां से हम लोग अब अगला वीडियो जो हमारी आएगी, तो ये आप जानते हैं कि हम क्रमवार ढंग से लुसेंट के टॉपिक को ढंग से बस अपने से ये करके और पोस्ट करते हैं। तो आप लोगों को जो जिसको भी लुसेंट का टॉपिक से ये है तो वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आए दिन आपको इसमें जो है कंपटीशन रिलेटेड टॉपिक मिलते रहेंगे। तो ये महाजनपदों का उदय अगला चैप्टर, पांचवा चैप्टर है हमारा। वैदिक सभ्यता यहीं पर एंड हो जाती है और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, जरूरतमंदों की मदद करें, वृद्धजनों की सेवा करें। धन्यवाद।